जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। और आज की वीडियो में आप मुझे बताना क्या आपको आवाज़ मेरी अच्छे से आ रही है, क्योंकि आज मैंने एक ये माइक लगाया है, ये वाला, ये जो कॉलर वाला माइक आता है ना, ये वाला। इससे पहले जो मैंने माइक लिया था वो तो काम ही नहीं करा था मेरे मोबाइल में। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो वो आज भी मेरे पास बिल्कुल नया की नया रखा हुआ है, क्योंकि उसका जो माइक था वो मेरे मोबाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसके लिए कोई मुझे थर्ड पार्टी ऐप, कोई पता नहीं कौन सी ऐप थी, कोई ओपन कैमरा कोई ऐप थी, वो मुझे डाउनलोड करनी पड़ रही थी, तो मैंने उसे यूज़ ही नहीं किया। और फिर मैं ये माइक लेकर आई हूँ। तो आप मुझे बताना कि इसकी आवाज़ कैसी है, क्या आपको सही आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ज़रूर बता देना और वीडियो को लाइक कर देना सभी। और इसी वीडियो के बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी जिसमें मैं आपको अपनी आगे की स्टोरी बताऊंगी कि मैंने माँ काली को कैसे पाया। तो वीडियो को बिना लंबा किए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा बंद कर रखा है और गर्मी हो उससे पहले फटाफट से मुझे पसीना आना स्टार्ट हो, मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। ठीक है? ओहो, चलो। सबसे पहला जो प्रश्न है, नाम नहीं लिखा है, प्रश्न है कि काली माता हमारी कुलदेवी नहीं है तो भी हम माँ काली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं क्या? क्या तब भी माता काली हमारे ऊपर कृपा करेंगी? ये क्या हुआ? हाँ, क्या तब भी माता काली हमारे ऊपर कृपा करेंगी? दीदी, मुझे अपने कुल देवता से ज्यादा समर्पण देवी काली से है, तो क्या यह सही है? ये जिसका भी प्रश्न है, देखो नाम नहीं लिखा। आपने कहा कि आपकी कुल देवी काली माता नहीं है, लेकिन आपका समर्पण आपकी कुल देवी से ज्यादा काली माँ की तरफ है। इस बात को आप समझिए। जरूरी नहीं है कि जो आपकी कुल देवी हो वही आपकी इष्ट हो। कुल देवी का स्थान कुल देवी के स्थान पर है, लेकिन जो हमारे इष्ट हैं वो अलग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कुल देवी हमारी है हम उन्हीं की पूजा करेंगे, या उनके अलावा हम किसी की पूजा करेंगे तो कुल देवी नाराज हो जाएंगी, या हम किसी और देवी की पूजा करें, कुल देवी की ना करें तो दूसरी देवी हम पे कृपा नहीं करेगी। ये पूरी बातें गलत हैं। आपकी जो कुल देवी हैं आप उनको कुल देवी के रूप में पूजिए, उनका समय समय पर भोग प्रसाद दीजिए, उनके स्थान पर जाइए, उनको याद करते रहिए। लेकिन जो इष्ट हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपका समर्पण माता काली की तरफ है, तो आप माता काली की पूजा करिए। माता काली की कृपा पाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपकी कुल देवी होंगी तो ही वो आप पर कृपा करेंगी। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो आप बेझिझक होकर माता काली की पूजा करिए, और आपकी कुल देवी को आपको भूलना नहीं। कुल देवी की कृपा से ही आप माँ काली की तरफ आकर्षित हुए, और आपकी कुल देवी ही आपकी मदद करेंगी माता काली तक आपको पहुंचाने में। अब ठीक है कैमरा, ठीक है। तो आप माता काली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माता काली आपके ऊपर भरपूर 10 भुजाएं फैलाकर कृपा करेंगी, और समय समय पर आप अपने कुलदेवी कुल देवता के स्थान पर भी जाते रहिए, उनको भी भोग प्रसाद देते रहिए। ठीक है, और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई गलती नहीं, क्योंकि आपके भाव माँ काली की तरफ आ रहे हैं, तो आपकी इष्ट माँ काली है। तो इष्ट के रूप में आप माँ काली के मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनकी मूर्ति पूजा कर सकते हैं, उनकी तस्वीर पूजा कर सकते हैं, उनके भजन करवा सकते, सब कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, मैं तो मानती हूँ सभी देवियाँ एक ही हैं, लेकिन जो कुल देवी का स्थान है उनके स्थान पर भी आपको जाते रहना है, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, ये जब आपको मौका मिले। उनका जो भोग प्रसाद जिस समय निकाला जाता है आपके घर के रीति रिवाज के अनुसार, वो आप करती रहिए, तो कुल देवी आपसे नाराज नहीं होंगी। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है पिंकुश, पिंकुश नाम है, पिंकुश। इनका प्रश्न है, दीदी मैं माता काली, माता सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ कर सकता हूँ क्या? मैं तीनों को ही मानता हूँ, या केवल एक की ही पूजा करूँ? देखो पिंकुश, ऐसा है कि आप माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, 3 महाविद्याओं को आप मानते हैं, तो आप इनकी पूजा कर सकते हैं। आप तीनों का एक साथ जो फोटो आता है ना, जिसमें 3 रहती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों महाविद्याएं जिस फोटो में हो, आप उस फोटो को अपने घर में रखिए और नवान मंत्र का जाप करिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, नवान मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र से आपको महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की अपार कृपा प्राप्त होगी।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक की ही पूजा करें। मेरा मानना पता है क्या है, जैसे बरगद का वृक्ष होता है ना, उसमें बहुत सारे तने होते हैं, टहनियाँ होती हैं। आप किसी को भी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, जाओगे तो ईश्वर के पास ही। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आप तीनों को एक तस्वीर में जब उनका फोटो हो, ऐसी फोटो आप रख के नवान मंत्र का जाप करिए, आपको तीनों देवियों की कृपा मिलेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है शिल्पी का। ये कह रही हैं गिफ्ट में दी हुई माला से जाप कर सकते हैं क्या, और गिफ्ट में मिले हुए भगवान की पूजा कर सकते हैं क्या। देखिए, आप तो गिफ्ट में दिए हुए भगवान की बात कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो माता की तस्वीर भी खरीद सकें, वो माता का एक चित्र भी खरीद सके। तो वो लोग क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं, जय माँ काली लिख लिया, उसको रख लिया, उसकी पूजा करते हैं। उस लिखे हुए नाम से ही उनको उतनी ही कृपा प्राप्त होती है जितना आपको मूर्ति पूजा से होगी, जितना आपको चित्र की पूजा से होगी, तस्वीर की पूजा से होगी। क्योंकि माँ सिर्फ भाव देखती है। जब पत्थर में माँ प्रकट हो सकती है, जब तस्वीर में माँ रूप बदल कर आ सकती है, तो क्या लिखे हुए कागज पर माँ नहीं आ सकती? तो क्या गिफ्ट के दिए हुए भगवान में माँ नहीं आ सकती? नाम ही काफी है। कहने का मतलब ये है कि आप गिफ्ट में दी हुई मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। आपने देखा है ना, मेरे मंदिर में शिव परिवार रखा हुआ है। ये मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा था, शिव परिवार। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? क्या उनको शोपीस में रखूं? नहीं, सो भगवान शोपीस में रखने की चीज नहीं है, समझे आप। भगवान को शोपीस में नहीं रखा जाता। आप उनको घर के मंदिर में रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं, उतनी ही कृपा आपको मिलेगी। ठीक है। और आपने कहा था कि माला, हाँ, आप माला से भी जाप कर सकते हैं। अगर आपको गिफ्ट में मिली हुई है तो आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। देखो, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। आप ज्यादा सोचा मत करिए कुछ भी करने से पहले, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाए। आप ये देखो कि आपका मकसद क्या है। आपका मकसद है ईश्वर की पूजा करना, उनको भोग प्रसाद देना, उनके भजन गाना, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आपके भाव अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके भाव गलत हैं और आप गलत भाव से माँ काली के पास जाओ या माँ दुर्गा के पास जाओ, किसी भी शक्ति के पास जाओ, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, अगर आपके भाव गलत है तो वो पूजा पाठ कतई नहीं लगेगी, उल्टा आपका नुकसान होने लगेगा। तो भगवान चलते हैं भाव पर। ठीक है। अगला प्रश्न है महादेव का लाडला। महादेव के लाडले का अगला प्रश्न है, बोल रहे हैं दीदी ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे त्रिदेवियों का आशीर्वाद मिलेगी। तो मैंने अभी बताया था, त्रिदेवियों का आशीर्वाद पाने के लिए आप नवान मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवान मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच। ये 3 देवियों के बीज मंत्र इसमें हैं। तो आपको तीनों देवियों की कृपा मिलेगी, त्रिदेवियों की कृपा मिलेगी, तीनों महाविद्याओं की कृपा मिलेगी। ठीक है। तो आप इसी मंत्र का जाप करिए। अगला प्रश्न है अमन का। ये कह रहे हैं दीदी मेरे मन में बार बार एक प्रश्न आता है कि क्या माता काली और माँ दुर्गा अलग अलग हैं? ऐसा क्यों है? मैं दोनों को एक मानकर पूजा करना चाहता हूँ। देवी दुर्गा को शिव जी की पत्नी मानकर पूजा करना चाहता हूँ। तो दुर्गा माँ की मूर्ति रखूं या शिव परिवार की रखूं पार्वती रूप में? देखो अमन, पहले आप तो ये समझो कि आपको सिर्फ पूजा ही करनी है ना। आपको कोई सिद्धि का लालच तो है नहीं, आपको कोई सेवा का लालच क्या बोलते हैं, किसी प्रकार की इच्छा तो आपके मन में है नहीं। आप सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, माँ की सेवा करना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप माँ दुर्गा और माँ काली, आप इन दोनों को एक मानते हैं। ठीक है। और आप इनको एक मानकर पूजा करना चाहते हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि आप उनको शिव जी की पत्नी मानकर माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। अब आप एक चीज देखो, शिव जी की पत्नी माँ पार्वती, ठीक है, शिव जी की पत्नी माँ दुर्गा, शिव जी की पत्नी माँ काली, क्या तीनों अलग अलग है? नहीं, ये एक ही है। शिव जी की पत्नी पार्वती मैया है, पार्वती मैया ने ही माँ दुर्गा का रूप रखा, माँ दुर्गा ने ही काली का रूप रखा। अब आप किसी को भी मेरी तो जवान लड़खड़ा जाती है बोलते बोलते, गर्मी के मारे हालत खराब हो जाती है। देखो ये पसीना आने लगा। आप किसी को भी पूजो, चाहे आप पार्वती को पूजो या आप दुर्गा को पूजो या काली को पूजो, कृपा तो आपको एक ही चीज की मिलेगी ना। शिव जी को पकड़ोगे, दुर्गा माँ की कृपा आपको मिलेगी, पार्वती मैया की कृपा आपको मिलेगी, काली मैया की कृपा मिलेगी। काली मैया को पकड़ लो तब भी देवी देवताओं की कृपा मिलेगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इनको अलग समझने की गलती मत करिए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं कि आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, या तो आप शिव परिवार की पूजा कर लो,
या आप माँ दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं। मैं कहूँगी बेस्ट रहेगा कि आप माँ दुर्गा की पूजा करें। वैसे तो सब चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी, क्योंकि मुझे अभी एक वीडियो और रिकॉर्ड करना है, उससे पहले मैं हवा खाऊंगी थोड़ी सी। एक प्रश्न और सवाल ही आती है पर बोलती नहीं है। देखो, इसके लिए तो एक ही इलाज है कि आप गुरु बना लीजिए। और पहली चीज़, सकारात्मक शक्ति जब किसी पर आती है तो वो जयकारा लगा कर आती है, थोड़ा बहुत तो बोलेगी। जयकारा तो उस शक्ति को लगाना ही पड़ेगा अगर वो सकारात्मक शक्ति है तो, ठीक है। तो गुरु बनाइए और गुरु ही आपकी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय मां काली जरूर लिखना है। देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।